आप लोगों को लास्ट टॉपिक में हम लोग 11th का जो सेक्शन देख रहे थे एनिमल किंगडम, उसमें लास्ट टॉपिक में आप लोगों को रेप्टाइल्स तक का टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो रेप्टाइल्स तक में आपको जो भी कुछ बताना था वो बताया था, एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी था वो आपको याद खुद से रखना है, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक है एवीज, ठीक है। एवीज जिसको हम लोग बोलते हैं बर्ड, एवीज जिसको बोलते हैं बर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग एवीज टॉपिक को देखते हैं। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले हम लोग समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बता चुके हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम केसेज में आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है कि बर्ड जो होते हैं उनके पास फिदर्ड होते हैं, बाईपैडल। फिदर कैसे होते हैं? बाईपैडल, कहने का मतलब बाईपेड्स फिदर होते हैं, ठीक है। बाईपेड्स फिदर होते हैं, दो फिदर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये ट्रूली फ्लाइंग वर्टिब्रेट होता है, ट्रूली फ्लाइंग वर्टिब्रेट। फर्स्ट पॉइंट है कि ये बाईपेड्स फिदर होते हैं, ट्रूली फ्लाइंग वर्टिब्रेट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। ओके, लाइन समझ रहे हैं ना कि मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। मैक्सिमम बर्ड जो होते हैं वो फ्लाई ही करते हैं, एक को छोड़ के, ऑस्ट्रिच, ठीक है। जितने सारे भी बर्ड है आपके वो सब फ्लाई करते हैं, एक को छोड़ करके ऑस्ट्रिच, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। दे पोजेस बीक एंड हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इनके पास बीक प्रेजेंट होता है और बॉडी स्ट्रीमलाइंड होते हैं, जिस कारण से ये फ्लाइंग कर पाते हैं। फोरलिम जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग में, हाइंडलिम प्रेजेंट रहेंगे लेकिन फोरलिम मॉडिफाइड इनटू विंग्स। द हाइंडलिम जनरली हैव स्केल्स। हाइंडलिम जो देखिएगा, जो बर्ड का हाइंडलिम बना होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ब्लैक टाइप से ऐसा दिखता है, ठीक है, या स्केली लेयर दिखाई देता है, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा लेयर होता है? स्केली लेयर होता है। वो स्केल्स जो होते हैं, आप देखते हैं ना कि बर्ड्स लोग इलेक्ट्रिसिटी के वायर पे भी बैठ जाते हैं, करंट नहीं लगता है, वो स्केली लेग जो है उसी के कारण से। तो हाइंडलिम जो होता है जनरली स्केल होता है और वो मॉडिफाइड करता है वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, कहाँ पे? ट्री के ब्रांचिंग पे, ट्री के ब्रांच पे वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए वो होता है, ठीक है। क्लैस्पिंग के लिए भी होता है। स्किन जो होता है, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड। स्किन ड्राई होता है और कोई ग्लैंड नहीं होता है, एक्सेप्ट एक ग्लैंड है, वायल ग्लैंड, ठीक है, और प्रीन ग्लैंड। वायल ग्लैंड, वायल ग्लैंड और इसी को और करके प्रीन ग्लैंड, वायल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ आपके पास कि स्किन जो है वो विदाउट ग्लैंड है, एक्सेप्ट वायल ग्लैंड एंड प्रीन ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल फॉर लुब्रिकेशन ऑफ फीदर। टेल के बेस पे मिलता है, प्रेजेंट ऑन द टेल बेस, टेल के बेस पे मिलता है और वो क्या करता है? फीदर को लुब्रिकेट करने के लिए होता है। इंडोस्केलेटन की अगर बात करते हैं तो फुल्ली ओसिफाइड होते हैं, फुल्ली ओसिफाइड। अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंडोस्केलेटन की। तो इंडोस्केलेटन क्या है? फुल्ली ओसिफाइड है। कहने का मतलब हुआ कि बोनी। ओसिफाइड का मतलब क्या होता है? बोनी। इंडोस्केलेटन पूरा का पूरा क्या होता है? बोनी होता है। बोन जो होते हैं लॉन्ग होते हैं एंड हॉलो होते हैं। बोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं और हॉलो होते हैं। हॉलो के साथ भी क्या होता है कि एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। तो बोन जो है लॉन्ग भी है, हॉलो भी है और एयर कैविटीज भी क्या है? प्रेजेंट है। इस टाइप के बोन को हम लोग बोलते हैं न्यूमैटिक बोन। लॉन्ग हॉलो एयर कैविटी, ये तीनों हैं। इस टाइप के बोन को बोलते हैं न्यूमैटिक बोन। पी साइलेंट होता है, ठीक है।
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर बर्ड की बात करते हैं तो इसके पास एक एडिशनल चेंबर होता है, वो क्या होता है कि इसमें क्रॉप और गिजार्ड एक्स्ट्रा होते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके पास एक एडिशनल चेंबर होता है जिसका नाम है क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है, क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। हार्ट जो होगा इसका बर्ड में, हार्ट 4 चेम्बर्ड होगा। बर्ड का हार्ट जो होगा वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेम्बर्ड हार्ट। जो बर्ड के हार्ट मिलेंगे आपको कैसे मिलेंगे? 4 चेम्बर्ड। जो बर्ड का ब्लड होता है उसको हम लोग रिचेस्ट ब्लड के नाम से जानते हैं एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम का सबसे रिचेस्ट ब्लड जो है वो क्या है? बर्ड का ब्लड है, ठीक है। तो रीजन क्या है? इसके पास आरबीसी पर क्यूबिक एमएम का अमाउंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। आरबीसी पर क्यूबिक एमएम का अमाउंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। पर क्यूबिक एमएम का अमाउंट जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग बर्ड की। तो बर्ड के लिए एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ओनली राइट ऑर्टिक, ठीक है, ओनली राइट एओर्टिक सिस्टमैटिक रहता है ये। आर्क परसिस्ट इन द एडल्ट। रेनल पोर्टल सिस्टम इज वेस्टिजियल। इरिथ्रोसाइट आर माइन्यूट, इरिथ्रोसाइट माइन्यूट मिलेगा। ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। द ब्लड ऑफ द बर्ड may be called richest blood in the animal kingdom. It has more RBC per cubic mm of blood than in other animal, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट था, मतलब बताया गया आपको कि इरिथ्रोसाइट जो होता है वो माइन्यूट फॉर्म में रहेगा, ओवल रहेगा और न्यूक्लिएटेड रहेगा, इसी कारण से इसको रिचेस्ट ब्लड बोला जाता है। किडनी की बात करते हैं तो किडनी बाकी की तरफ कॉमन मिलते जाएंगे, मेटानेफ्रिक किडनी होता है। किडनी इज मेटानेफ्रिक एंड 3 लोब्ड। किडनी के पास लोब कितने मिलेंगे? 3 लोब मिलेंगे। अब आपको डिटेल किडनी वगैरह पढ़ेंगे वहां पे आएगा, फिलहाल यहाँ ध्यान रखना है कि मेटानेफ्रिक होगा और 3 लोब होंगे। यूरेटर ओपन करेगा क्लोएका में, क्लोएका, ठीक है। जो आपका जो यूरेटर है बर्ड का वो ओपन होगा क्लोएका में, और यूरिनरी ब्लडर जो होगा इसमें एब्सेंट होगा। यूरिनरी ब्लडर क्या होगा? एब्सेंट होंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं अगर लिखना होगा? किडनी इज मेटानेफ्रिक एंड 3 लोब्ड, यूरिनरी ब्लड, यूरेटर ओपन इनटू क्लोएकल एंड यूरिनरी ब्लडर इज एब्सेंट। लेकिन ये एक्सक्रीशन जो करते हैं, एक्सक्रीशन करने वाले सबस्टांस का नाम है, सबस्टांस जो होते हैं वो यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिक एसिड सिक्रीट करता है ये, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक बोलते हैं। क्रैनियल नर्व जो मिलेंगे बर्ड में वो 12 पेयर मिलेंगे। क्रैनियल नर्व जो बर्ड में मिलेंगे वो कितने होंगे? 12 पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो होगा इसमें एकदम से पुअर होता है, तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन आर पुअर। मिडिल ईयर कंटेन सिंगल ओसाइकिल। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो होते हैं वो पुअर होते हैं और मिडिल ईयर में एक ही ओसाइकल मिलेगा, सिंगल ओसाइकिल। आइज पोजेस निक्टिटिंग मेम्ब्रेन। आइज जो होता है उसके ऊपर निक्टिटिंग मेम्ब्रेन होता है। निक्टिटिंग मेम्ब्रेन एक लेयर होता है, ठीक है, जिससे उनको हवा में मूव करने में आसानी होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं निक्टिटिंग मेम्ब्रेन। आई पोजेस निक्टिटिंग मेम्ब्रेन। एक पेक्टेन वर्ड है, पेक्टेन, पेक्टेन, ध्यान दीजिएगा, पेक्टेन, PECTEN, पेक्टेन। पेक्टेन इज अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द आई, ठीक है। पेक्टेन इज अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द आई नियर ब्लाइंड स्पॉट। जो हम लोग ह्यूमन बीइंग में ब्लाइंड स्पॉट देखते हैं रेटिना के नियर, वही है। पेक्टेन एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो किसके बगल में मिलता है? ब्लाइंड स्पॉट के बगल में मिलता है, आंख में, ठीक है। पेक्टेन हेल्प इन द
न्यूट्रिशन ऑफ आई बॉल। पेक्टेन जो होता है वो आई बॉल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बर्ड के आई बॉल को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और पेक्टेन नॉर्मली सारे बर्ड में आपको मिलेंगे एक्सेप्ट एक को छोड़ के, कीवी। एक को छोड़ के किसको, कीवी में पेक्टेन नहीं मिलेंगे, बाकी सारे में मिलेंगे। जितने सारे भी बर्ड हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है, जितने सारे भी बर्ड हैं वो क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, जिसको हम लोग पढ़े थे होमियोथेरेमस, होमियोथेरेमस। तो जितने सारे भी ब्लड हैं आप याद रखिएगा वो वार्म ब्लडेड होते हैं और वो होमियोथेरेमस होते हैं। वाई किलोथेरेमस पढ़े थे कोल्ड ब्लड के लिए, वार्म के लिए होमियोथेरेमस, ठीक है। ये क्या करते हैं, जितने सारे भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं जो कि होमियोथेरेमस होते हैं, उनका काम क्या होता है कि ये होमियोस्टेसिस करते हैं। क्या करते हैं, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस मतलब अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम होता है। जैसे हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल है, उसी तरह बर्ड भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, वो मेंटेन कर लेता है। एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बोल सकते हैं हम लोग, एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन का। तो बर्ड जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है भाया लंग्स। किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, लंग्स के थ्रू करता है। एयर सैक जो होता है वो कनेक्टेड होता है लंग्स से और उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। तो बोल सकते हैं एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स, एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। वो क्या करता है, रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है। श्रिंक्स, श्रिंक्स SRYNIX, श्रिंक्स स्पेलिंग होगा आपका SYRINX, श्रिंक्स, ठीक है। श्रिंक्स वर्ड जो है ये प्रेजेंट है बर्ड में, एक स्पेशल ये चीज है श्रिंक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर प्रोड्यूसिंग वॉइस। जैसे सुनते हैं ना कोयल का आवाज, ठीक है, या चिड़िया के चहचहाने की आवाज, तो वो श्रिंक्स होता है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट होता है वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए। लाइज नियर द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकी, मतलब कि जो उसका ट्रैकिया और ब्रोंकी है उसके जंक्शन पे मिलता है। हम लोग का जैसे ये है एडम एप्पल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसी तरह से उसके में भी वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, इसको श्रिंक्स बोलते हैं। सेक्स जो मिलेंगे बर्ड में आपके वो सेपरेट होंगे, सेक्स आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन जो होंगे वो इंटरनल होंगे और जितने सारे भी बर्ड मिलेंगे वो ओवीपैरस होंगे, ठीक है, दे आर ओवीपैरस। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरल कैरेक्टर थे हमारे बर्ड्स के। लेकिन यहाँ से जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि टाइप ऑफ फीदर्स, क्या देखेंगे, टाइप ऑफ फीदर्स। टाइप्स ऑफ फीदर में हम लोग आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फीदर में हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर टाइप्स देखते हैं। टोटल हम लोग को 6 टाइप्स का देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 टाइप्स में हम लोग देखते हैं कैसे कैसे। नॉर्मली तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 टाइप्स के ही होते हैं, ठीक है, लेकिन 6 टाइप्स के फीदर्स हम लोग देखते हैं। नंबर 1 होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। टोटल 6 टाइप के फीदर्स हैं। देखते हैं कि 6 टाइप्स में क्या क्या है। फर्स्ट नंबर जो हम लोग का फीदर्स का टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं क्विल, QUILL, ठीक है। सेकेंड टाइप को बोलते हैं हम लोग कन्वर्ट्स, कोवर्ट्स, ठीक है। थर्ड टाइप जो हम लोग का उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टर, ठीक है। थर्ड टाइप है वो हम लोग का कॉन्टर। फोर्थ है फिलोप्ल्यूम्स, ठीक है, फिलोप्ल्यूम्स। नेक्स्ट है उसको बोलते हैं डाउन फीदर,
ठीक है। और 6 नंबर जो हम लोग का फिदर है उसको बोलते हैं ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ब्रिस्टल्स। अब यहाँ पे हम लोग के पास टोटल 6 टाइप्स के फिदर्स है। तो अगर हम लोग बात करते हैं फिदर्स की, तो सबसे पहला जो है फिदर्स वो हम लोग का यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको क्विल्स बोलते हैं। तो ये लार्जर फिदर होता है, फाउंड इन विंग एंड टेल्स। ये लार्जर फिदर होता है, लार्जर फिदर फाउंड इन विंग्स टू टेल। लार्जर फिदर फाउंड इन विंग एंड टेल, या विंग्स टू टेल भी बोल सकते हैं, विंग्स एंड टेल्स। विंग और टेल पे मिलता है सबसे बड़ा फिदर होता है कौन? क्यूलिस। दूसरा है कोवर्ट्स। कोवर्ट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो कोवर्ट्स होता है स्मॉल फिदर फाउंड इन विंग एंड टेल। स्मॉल फिदर होंगे, स्मॉल फिदर फाउंड इन विंग एंड टेल, ठीक है, कोवर्ट्स। कोवर्ट्स के बाद आते हैं हम लोग, तो नॉर्मली इसको बोलेंगे फिल अप द गैप बिटवीन द बेस ऑफ द क्यूलिस, दे हैव शॉर्ट क्लैमुअस एंड द कंप्राइजेस टू क्यूलिस। मतलब कि ये कंप्राइज कर सकते हैं इसको किसके थ्रू? क्यूलिस के थ्रू। थर्ड है हम लोग का काउंटर, ए स्मॉल फिदर दैट कवर द बॉडी एंड गिव इट इन इट्स शेप। क्या करता है? उसको शेप प्रोवाइड करता है। तो बोलेंगे इसको हम लोग स्मॉल फिदर, स्मॉल फिदर दैट कवर द बॉडी। क्या करता है? स्मॉल फिगर होता है जो कि कवर करता है किसको? बॉडी को, एंड गिव इट इट्स शेप, एंड गिविंग शेप, बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर फिलीप्ल्यूम्यूल्स। फिलीप्ल्यूम्यूल जो होता है ये अकर बिनीथ काउंटर फिदर। काउंटर फिदर के बाद तो बोलेंगे अकर बिनीथ काउंटर फिदर, ठीक है। अकर बिनीथ काउंटर फिदर, काउंटर फिदर के बिनीथ मिलता है कौन? फिलीप्ल्यूम्यूल्स, ठीक है। ये स्मॉल साइज होता है और कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग क्लैमस। तो स्मॉल साइज का होता है, याद रखेंगे, स्मॉल साइज का ये प्रेजेंट होता है कौन? फिलीप्ल्यूम्यूल्स, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना स्टिक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा निकला हुआ रहता है, ठीक है। और इस पे आपको इस तरीके से बने हुए मिलेंगे, इस तरह का मिलेगा, इसको फिलीप्ल्यूम्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं नॉर्मली हम लोग इसके काउंटर की बात करते हैं, तो काउंटर का स्ट्रक्चर जाइएगा तो आपको जैसे नॉर्मली ये सब मिलेंगे, आपको क्विलिस जो होंगे वो ऐसे मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, इस टाइप के आपके मिलेंगे क्विलिस के स्ट्रक्चर, ठीक है। और वही अगर आप बात करते हैं क्विलिस के अलावा किसकी, कोवर्ट्स की बात अगर आप करते हो, तो कोवर्ट जो है क्या लिखा है? स्मॉल फिदर फाउंड इन, मतलब इसी तरह का फिदर होगा, साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और अगर हम लोग काउंटर की बात करते हैं तो फिदर जस्ट लाइक उसी तरीके से आपको मिलेंगे, लेकिन बाहर से। जैसे अगर कोवर्ट्स के बाद काउंटर की बात करते हैं तो फिदर आपको ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस पे आपको इसी टाइप का मिलेगा फिदर पे। ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर थोड़ा मिलेगा,
कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे फीदर्स मिलेंगे इस पोर्शन पे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं काउंटर फीदर, ठीक है। नेक्स्ट फिलिप्लोम्यूल्स के बाद आते हैं, तो हम लोग के पास फीदर है डाउन फीदर। दे कवर द न्यूली हैच्ड बर्ड, दे कवर्ड द न्यूली हैच्ड बर्ड। ये जो फीदर होता है डाउन फीदर, ये न्यूली हैच्ड बर्ड जो होते हैं उसको कवर्ड करने का इनका काम होता है। कहने का मतलब अगर इसका डायग्राम आप देखते हो तो ये नॉर्मल ऐसा मिलेगा आपको। इस तरीके का फीदर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूली हैच्ड को कवर्ड करने की। तो लॉन्ग बारबस रहेंगे इनके पास विथ रुडिमेंट्री बारबस, मतलब बड़े बारबस भी मिलेंगे और कुछ इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे निकले हुए रहते हैं, तो रुडिमेंट्री बारबस भी बोलते हैं। ऐसा सब पे मिलेगा आपको। इस तरह का पूरे पे मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, 5th नंबर डाउन फीदर। और 6 है आपका ब्रिस्टल। ब्रिस्टल जो है आपका, ब्रिस्टल का फिगर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिच्टल ब्रिस्टल। रिच्टल RICHTAL, रिच्टल ब्रिस्टल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिच्टल ब्रिस्टल, RICTAL, रिच्टल ब्रिस्टल, ठीक है। रिच्टल ब्रिस्टल जो होता है इसके बारे में बोला गया कि ये शॉर्ट क्लैमस होते हैं, मतलब छोटे छोटे साइज में रहेंगे। शॉर्ट क्लैमस, रिच्टल ब्रिस्टल में जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, शॉर्ट क्लैमस मिलेंगे। लॉन्ग रैचेज बियरिंग द फ्यू वेस्टिजियल ब्रैब्स एंड इट्स बेस, मतलब कि इसके बेस पे फिगर इसका ऐसा दिखेगा आपको। इस तरीके से देखिए, नीचे ऐसा पोर्शन है, इस जगह पीला, यहाँ आके ये कोनिकल हो जाता है, ठीक है। और इस पोर्शन पे आपको इस तरीके से मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिच्टल बारबस। तो हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट क्लैमस और लॉन्ग रैचेज बियरिंग ऑफ फ्यू वेस्टिजियल बार्बर एट इट्स बेस, ठीक है। तो ब्रिस्टल जो होता है वो अकर करता है नियर द माउथ इन अ फ्लाइंग कैचेज। जितने भी फ्लाइंग कैचर्स होते हैं उनके माउथ के पास ये बियर करता है, ठीक है। एक फॉल्स विंग भी होता है इसके पास, ठीक है, उसका डायग्राम नहीं है। वो फॉल्स विंग जो होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट ऑफ द हैंड यानी कि थंब की बात करते हैं, और उसको हम लोग पोलेक्स भी बोलते हैं। फर्स्ट डिजिट ऑफ द हैंड जिसको थंब और पोलेक्स बोलते हैं, बियर अ लफ्ट ऑफ ए स्मॉल फीदर नोन एज बस्टर्ड विंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस्टर्ड, BUSTARD, ठीक है। बस्टर्ड विंग, थंब के पास फीदर मिलता है उसको हम लोग बस्टर्ड विंग बोलते हैं। और उसी का दूसरा नाम है एलास्पूरिया। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, एलास्पूरिया। बस्टर्ड विंग का ही दूसरा नाम है एलास्पूरिया, और उसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्स विंग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फॉल्स विंग बोलते हैं। तो ये सारे बर्ड के लिए हमारे पास पॉइंट्स थे, किसके अकॉर्डिंग, उसके फीदर के अकॉर्डिंग। दिस इज द टाइप ऑफ द फीदर। डायग्राम नंबर 1 क्यूलिस का है। फिर से कोवर्ट भी सेम बनता है, स्मॉल फीदर होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3rd नंबर काउंटर। 4th नंबर फिलीफॉर्म। अब जैसे मान लीजिए फिलीफॉर्म बनाया गया है, इसमें छोटे छोटे ऐसे रुडिमेंट्री मिलेंगे, ठीक है। फिर आ गया हमारा 5th नंबर डाउन फीदर, और ये 6th नंबर हमारा
कौन है क्या, ब्रिस्टल। तो ये सारा हमारा टाइप्स ऑफ फीदर्स था, ठीक है। अब यहाँ फीदर्स के टाइप के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम जो बता रहे हैं आपको बर्ड के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनेंगे। बोन्स प्रेजेंट इन एप्स आर न्यूमेटिक एंड हैव नो बोन मैरो। बोन्स जो प्रेजेंट होते हैं बर्ड के पास, नोट दैट में पॉइंट है, आपको एग्जाम व्यू से बता रहे हैं। बोन्स जो होगा प्रेजेंट होगा बर्ड में, वो न्यूमेटिक होगा और उसके पास कोई भी बोन मैरो मतलब कोई भी मैरो नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। द लास्ट 3 और 4 टेल वर्टिब्रेट फ्यूज टू फॉर्म अ पाइगोस्टाइल। मतलब कि अगर बात करते हैं कि लास्ट 3 से 4 टेल वर्टिब्रेट, टेल का वर्टिब्रेट जो है, टेल जो वर्टिब्रेट है उसका लास्ट 3 से 4 जो है वो फ्यूज करता है और फ्यूज करने के बाद बनाता है पाइगोस्टाइल, ठीक है। स्पेलिंग होता है PYGOSTYLE, पाइगोस्टाइल, पाइगोस्टाइल, ठीक है। क्या होता है, पाइगोस्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ ऐसे बर्ड होते हैं, सम ऑफ द बर्ड हैव द हैबिट ऑफ चेंजिंग देयर हैबिटेट्स पीरियोडिकली बिटवीन 2 लोकेशन, दीज आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो अपने मतलब क्या बोलते हैं, हैबिट को चेंज करते हैं और वो पीरियोडिकली हैबिटेट करते हैं, मतलब एक पोल से दूसरे पोल जाते हैं, एक जगह से दूसरे पोल जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, इसको माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। विच डू नॉट माइग्रेट आर नोन एज रेसिडेंट बर्ड। जो माइग्रेट करते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड है और जो माइग्रेट नहीं करेंगे वो रेसिडेंट बर्ड है, ठीक है। कीवी जो है स्मॉलेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड है। कीवी स्मॉलेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। हमिंग बर्ड जो होता है जिसको सन बर्ड बोलते हैं, ये स्मॉलेस्ट बर्ड है। हमिंग बर्ड जिसको हम लोग सन बर्ड बोलते हैं, ये स्मॉलेस्ट बर्ड है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे TH हक्सले, ठीक है, TH हक्सले, TH हक्सले, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे TH हक्सले, उन्होंने बर्ड के बारे में क्या बताया था। TH हक्सले सेड बर्ड आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल। बर्ड जो है वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल है। कहने का मतलब द फीदर आर हाईली मॉडिफाइड रेप्टाइल स्केल, मतलब कि फीदर जो है वो हाईली मॉडिफाइड है, वो रेप्टाइल के स्केल की तरह ही है, ठीक है। बर्ड्स हैव स्केल ऑन देयर लेग, क्यों, क्योंकि उसके लेग पे स्केल भी मिले थे। देयर लेग रिजेंबल रेप्टाइल लेग, और उसका लेग जो है वो रेप्टाइल लेग को रिजेंबल करता है। और जनरली बैट हैव कैल्केरियस सेल, और उसके जो सेल होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए कैल्केरियस सेल भी हम लोग बोलते हैं। एक बताए थे वायल ग्लैंड या प्रिन ग्लैंड। वायल ग्लैंड किल KEEL, वायल ग्लैंड किल पाइगोस्टाइल एंड श्रिंक्स आर एब्सेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड। जितने सारे भी फ्लाइटलेस बर्ड हैं उनके पास वाइल्ड ग्लैंड और प्रिन ग्लैंड या किल KEEL, पाइगोस्टाइल एंड श्रिंक्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वाइल्ड ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कीवी में। ये एक एक्सेप्शन है, ये भी पॉइंट याद रखना है आपको कि वाइल्ड ग्लैंड जो होते हैं वो कीवी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जस्ट अभी आपको कीवी के बारे में बताया गया कि स्मॉलेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड है कीवी, स्मॉलेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड है कीवी, लेकिन कीवी जो है उसके पास वाइल्ड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एरिथ्रोसाइट जो होता है इसका बता चुके हैं पहले ही कि माइन्यूट होता है, ओवेल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन मोर नंबर ऑफ आरबीसी इसके पास प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बर्ड को हम लोग रिचेस्ट ब्लड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है इन सबसे। एवीज जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब कि यूरिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। कहने का मतलब सॉलिड यूरिन सिक्रीट करते हैं। यूरिक ग्लैंड, यूरिक एसिड के मतलब क्या बोलेंगे कि सॉलिड यूरिन सिक्रीट करते हैं। और फीमेल के पास सिंगल ओवरी होता है, मतलब फीमेल बर्ड है वह सिंगल ओवरी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स है, याद रखिएगा। फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, सबसे फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन है, तो वो है डॉक्टर सलीम अली। फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है वो है डॉक्टर सलीम अली।
ठीक है। दूसरा है, आपको ध्यान में रखना है पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, नेशनल बर्ड कौन है? तो ये आपको पता है पहले से, पिकॉक है, जिसको हम लोग पैवो क्रिस्टेसस बोलते हैं, पैवो क्रिस्टेसस। ठीक है। दूसरा हम लोग के पास पॉइंट है कि कोलंबिया हैज द वर्ल्ड रिचेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड। सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिचेस्ट डाइवर्सिटी बर्ड का कहाँ पे है? कोलंबिया में है। हेवियस बर्ड ऑफ प्रे, हेवियस बर्ड ऑफ प्रे वो हमारा वल्चर है, जिसको हम लोग वल्चर ग्रीफस के नाम से जानते हैं, वल्चर ग्रीफस। ठीक है। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच जो होता है, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच वेट जो होता है करीबन 1.5 kg के आसपास होता है, और इसको लार्जेस्ट एग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और मेल ऑस्ट्रिच जो होते हैं वो एग को इनक्यूबेट करते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नेम द 2 फ्लाइटलेस बर्ड। एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन बना लीजिए या पॉइंट बना लीजिए। नेम द 2 फ्लाइटलेस बर्ड, 2 फ्लाइटलेस बर्ड का नाम बोलिए। तो एक है आपका कीवी, 2 फ्लाइटलेस बर्ड की अगर बात करते हैं तो एक है आपका कीवी और दूसरा है ऑस्ट्रिच। ठीक है। कीवी का जो है आपका बायोलॉजिकल नेम है एप्ट्रेक्स, एप्ट्रेक्स, APTRE, एप्ट्रेक्स, APTERYX, एप्ट्रेक्स। और ऑस्ट्रिच जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है एस्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिथियो, एस्ट्रूथियो, एस्ट्रूथियो, STRUTHIO, एस्ट्रूथियो। तो 2 फ्लाइटलेस बर्ड, एक क्वेश्चन था, याद भी रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। एक होम्योथर्मी वर्ड है, होम्योथर्मी, जिसका मतलब आपको पता है वार्म ब्लडेड एनिमल, उसी को हम लोग होम्योथर्मी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। तो बर्ड में आपके पास इतने सारे पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने देखा। अब बर्ड का क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया। बर्ड का क्या किया गया? क्लासिफिकेशन। तो याद रखने के लिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसका क्या है। ऐसे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन से एग्जांपल्स वगैरह थोड़ा क्लियर ज़्यादा अच्छे से होगा। इसका क्लास बनाया गया टोटल, इसको क्लास जो डिवाइड किया गया 2 क्लास में डिवाइड किया गया, 2 सुपर सब क्लास बना इसका। एक आर्चियो, एक क्लास था आपका आर्चियो निरिथिज और दूसरा था नियो निरिथिज। ठीक है। आर्चियो निरिथिज और नियो निरिथिज। ठीक है। आर्चियो निरिथिज जो था जिसमें आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे, आर्चियो निरिथिक्स। ठीक है। और दूसरा था नियो निरिथिज। ठीक है। आर्चियो निरिथिज में है दो सब क्लास बना इसका, आर्चियो निरिथिज और नियो निरिथिज। आर्चियो निरिथिज में ऑल एक्सटिंक्ट जुरासिक बर्ड के बारे में हम लोग देखे थे। ऑल एक्सटिंक्ट जुरासिक बर्ड के बारे में हम लोग को देखना है। इसमें आर्चियो, इसमें ऑल एक्सटिंक्ट जुरासिक बर्ड जो है इसमें हम लोग को नाम देखना है आर्चियोटेरिक्स। ठीक है। आर्चियोप्टेरिक्स,
आर्चियोप्टेरिक्स बर्ड के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, ठीक है। वो जो थे टीथ प्रेजेंट थे और बोथ जॉ भी इसके पास प्रेजेंट थे। लेकिन नियोरिथीज में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत सारे पार्ट से इसको अलग अलग ऑर्डर में किया गया, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हस्प्रियोमिस हस्प्रियोमिस, ठीक है, ये इसका नाम है, इसमें एग्जांपल है हस्प्रियोमिस, ठीक है। ये जो थे ये फॉसिल बर्ड्स के फॉर्म में इसको हम लोग जानते हैं हस्प्रियोमिस को, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट कर चुका है। दूसरा इसमें फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड है जिसके पास नो क्रैनिया, इसमें एग्जांपल दूसरा फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड है जिसके पास क्रैनिया नहीं था, मतलब स्कल्स प्रेजेंट नहीं था, क्रैनिया नहीं था। फिर इसमें बहुत सारा पेंगुइन्स आया, ठीक है, एग्जाम्पल बढ़ते चला गया पेंगुइन्स, ठीक है। ऐसे करते करते इसमें मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड भी आ गए जैसे पैरोट, पिजन, ये सब आ गए। तो इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडिफिकेशन होता गया और पैरोट, पिजन, ये सब सारे के सारे आते गए, PIGEON, पैरोट, पिजन, ये सारे आ गए इसमें। तो ये एवीज है, इसमें बहुत सारे बर्ड मिलेंगे, आपको इसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच के बारे में आपको अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। फिर साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच होते हैं, फिर कैसोबरी होते हैं, EMU होते हैं, टीनिया मोऊ होते हैं, कीवी होते हैं, ये सब अलग अलग बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स का आपको बताने का जरूरत नहीं, आपको बर्ड्स का जितना भी एग्जाम्पल चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बात करते हैं, ठीक है, जैसे कॉर्बस आएगा, पैबो आएगा, कोलुम्बा आएगा, ये सब के सब बर्ड है। तो बर्ड का आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, आप उसके थ्रू बर्ड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का आता है वो है हम लोग को पढ़ना मैमेलिया, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं मैमेलिया।